Hello friends, welcome to the channel. Let us start discussing the market and also take a look into what we discussed yesterday. So let us start. So we discussed yesterday कि हमें market का momentum थोड़ा positive लगता है based on the kind of candle movement that it had yesterday and also the data जो हमने देखा था कि वो data pattern कैसा बन रहा है and then which led us to conclude कि ठीक है there can be some positive movement in the market today और हमने वैसा ही देखा आज निफ्टी approximately touched to the level of 25,650 type and then retraced back to close just below the 21-day exponential moving average. Now I'd like to point out a pattern that is on play here. If you look at my cursor right here, this is first bottom, second bottom, third bottom and then up. So this in technical analysis is called W formation, that is triple bottom formation. The only thing that is in play that यहाँ पे हम तीनों लेवल का बॉटम ऊपर की तरफ देख रहे हैं. I'll just draw a line here for your convenience. Just look at it. The bottoms are high, so this is something which is in play and which is positive for the market as well. हमने कल डिस्कस किया था कि डेटा के हिसाब से कि मार्केट आज के लिए हमें ऊपर लग रही है और निफ्टी एग्जैक्टली परफॉर्म दैट वे और हमने कंक्लूड आई मीन द वे वी कंक्लूडेड यस्टरडे it played out exactly on the same lines. The only point is that it is still below 21-day exponential moving average, but the point good here is कि इसका low open high सब पिछले कैंडल से दैट इज ऑन 7th नवंबर कैंडल से ऊपर बना है. सी वन ऑफ द इंडिकेटर दैट कंक्लूड्स दैट की मोमेंटम कैन गो फर्दर इज के आज का कैंडल पिछले दिन के कैंडल के ओपन के ऊपर खुले, उसके पिछले दिन के लो से ऊपर का लो बनाए और पिछले दिन का हाई और क्लोज भी सब्सिक्वेंटली पिछले कैंडल के ऊपर बनाए. सो दिस इज व्हाट वी सी हियर. दिस कैंडल हैज डन दैट बट कैंडल इज आल्सो फाइंडिंग रिजेक्शन फ्रॉम 25,650 लेवल्स. ठीक है. नाउ अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट शोल्डर जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है और इसको कहते हैं नेकलाइन. ठीक है. ये नेकलाइन पे आकर किसने सपोर्ट लिया था कल और आज इसने अपने लेफ्ट शोल्डर की को वॉयलेट करने के लिए ऊपर एक मूव किया था बट इट डिडंट फाइंड एनी सपोर्ट. तो वहां से थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आ गया, अराउंड 80-100 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है ये निफ्टी. ठीक है. For tomorrow, what we can conclude is we'll just discuss once we take a look at the data. But for now, it is sure, it is given that 25,400, 450 is a very strong support at the bottom. That is what it appears from the chart. ठीक है. This is if I just make it 1 week, it won't play out anything. We don't have any data. It's just starting of the week. ठीक है. I would have loved to see what is the pattern in play. इन केस इफ इट बी एनी फर्दर. तो लेकिन हाँ, अब हमें ये लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ना काफी जरूरी होगा फॉर अपने लेफ्ट शोल्डर के को तोड़ना काफी जरूरी होगा फॉर इट टू मूव फर्दर. ठीक है. वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. वन थिंग इज दैट 21-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमें क्लोजिंग चाहिए. देन ओनली वी कैन कंक्लूड कि ठीक है देयर कैन बी सम पॉजिटिविटी गोइंग फॉरवर्ड. ऑल्सो 2 points आई वुड लाइक टू हाईलाइट. कल परसों is India's inflation data and day after there is America's inflation data. So these are two important data points which have some meaty impact on the market. So keep a watch on that as well. Bank Nifty absolutely fine. You see here this candle, ये candle इसने 21-day exponential moving average के पास आकर के support लिया है और अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है पर ऊपर से एक रिजेक्शन आ रहा है. कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है. We should not undermine that fact. ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, 57,800 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर कैन बी सम मोर कंसोलिडेशन. यहाँ पे निफ्टी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा. ठीक है. लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट दैट वी ट्रैक. ओपन इंटरेस्ट में क्या दिखा हमें यहाँ पे, विल गो टू निफ्टी. वन थिंग आई लाइक टू हाईलाइट, वेट इन, तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे 25,700 बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉल राइटर जोन है और नीचे 25,500 एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन है. तो दिस इज द जोन दैट वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू बी इन टुमारो, 25,500 to 25,700. इन केस इफ देयर बी एनी वॉल्यूशन बिलो दिस पॉइंट, लोअर लेवल पे काफी सारा सपोर्ट है. ऊपर अगर 25,700 टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू टेक
a flight higher. यहाँ पे देखें lot of put writing and some amount of call writing here. 25 650 25 700 पे कॉल राइटिंग है, पहले 25 600 तोड़े और 25 700 जहाँ टूटा एंड 25 720 25 के आसपास अगर ये थोड़ा जाकर के रुकता है then we should conclude that the momentum is shifting upwards and it can move further. ठीक है, we will look at the data for further confirmation of these patterns and the chart that we have. ठीक है, let us look at the data. कल हमने कहा था कि कल there was absolutely neutral for FIIs because there were equal amount of call and put that were long. HNIs were positive because we see that there were a lot of call buying and a lot of put selling, and then retail was again neutral because they had equal amount of call and put, right? आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि FIIs ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, which I'll conclude it to be neutral, और HNIs ने कॉल बेचा है, पुट बेचा है, कॉल थोड़ा सा ज्यादा है compared to put, so I'll conclude it mildly bearish, mildly negative, and if you look at retail, they are mildly long call and long put, so कॉल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, सो आई विल से माइल्डली पॉजिटिव. ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? रेंज बाउंड. इसका मतलब ये है कि ना एफआईएस चाहते हैं ये ऊपर जाए, ना चाहते हैं नीचे जाए. ठीक है, नेट में ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट पुट एफआईएस की ज्यादा है और आपका एचएनआईएस की भी पुट ज्यादा है और कॉल बेचा है उन्होंने, सो दिस इज आउट एंड आउट नेगेटिव. एंड इन रिटेल की पुट उन्होंने काफी बेच के रखा है और कॉल रिलेटिवली थोड़ा सा कम लॉन्ग है, बट देन दे आर लॉन्ग, सो दिस इज आउट एंड आउट पॉजिटिव in net basis, but on today's change we are concluding that is going to be a range bound expiry for tomorrow. FIs have increased their shorts, DIIs have trimmed their longs, HNIs have increased their longs. This is something which is very interesting and bullish as well. Retailers have also trimmed their long positions. Cash activity में हम देखा तो उन्होंने कल खरीदा था, आज बेचा है. ठीक है, they have sold around 4,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है. ठीक है, कल ये खरीदा था. नाउ मतलब दे आर शॉर्ट इन इंडेक्स एज वेल एंड दे आर शॉर्ट ऑन कैश एज वेल. दे हैव शॉर्ट, उन्होंने कैश में भी बेचा है और इंडेक्स भी बेचा है. अगर कैश के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा तो दे आर इक्वली शॉर्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सो चांसेस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गोइंग अप इज रिलेटिवली लेस. नाउ वी हैव मिड कैप निफ्टी जहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है. कैश में मैंने बताया कि उन्होंने बेचा है 4,100 crores approximately. So what will be our takeaway? Before that, let us see what the global indices and other factors are doing. कल हमने कहा था कि ठीक है, there will be some positivity, we as data was suggesting, but जब तक ये INR जब तक थोड़ा सा इसकी जो डिप्रिशिएट कर रहा है, इसकी वैल्यू जो गिर रही है, if till the time it doesn't strengthens, then it will be difficult for market to टेक द फ्लाइट फर्दर हाई. और हम वही देख रहे हैं कि अगर मैं डेली बेसिस पे देखूं तो आज ये ग्रीन कैंडल बना रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग, इट्स क्लोजिंग वेरी नियर टू द क्लोज ऑल टाइम लो. 88 रुपीज 70 पैसे के आसपास INR की वैल्यू चल रही है. सो दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट. नाउ लेट अस लुक एट द डाउ जोन्स. डाउ जोन्स ये देखिए, नाउ it is just trying to toss around this trend line that we have drawn. अगर ये उसके ऊपर बंद होता है then we can expect some momentum, catch up momentum. Still there is a lot of time left for Dow to close down, but still for now what we conclude is it is just range bound around 30 points up, so nothing much. कल हमने conclude किया था, डिस्कस किया था कि गोल्ड हमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है. Let us see how it is going here. Gold, yeah, you see, इफ यू एग्जैक्टली रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि इस लाइन को वॉयलेट करके व्हेन इट क्लोजेस अबव दिस इट्स गोइंग टू टेक अ फ्लाइट हाई एंड वी सी दैट हैपनिंग. के यहाँ पे आपका गोल्ड जो है, गोल्ड हैज क्लोज मैनेज टू क्लोज अबव दिस लाइन एंड इट इज आल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग टू टेक दिस फर्दर हाई. द नेक्स्ट रेजिस्टेंस हियर विल बी अराउंड 1,24,000. if that is violated then we can expect a further high here, but then yeah, this is very good. कल ही हमने डिस्कस किया था कि हाँ इस लाइन के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, सो विच मीन्स दैट देयर कैन बी सम मोमेंटम हियर. वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट द 10-year US bond. देखिए, over the weekend I'll try and make a video on what impact this bond will have, on what exactly are the nuances of it and what historically has happened. Over the weekend I'll try and get some video on that, पर अभी तो यही लग रहा है
कि यहाँ से इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ली है जब तक कि इस लेवल को ना तोड़े 4.15 4.17 सॉरी. We are in neutral zone for bond, US 10-year bond, right? That is what it appears. Yes. Let us come to oil. Oil is downhill. I don't know why production cuts are being announced, but still oil is not able to recover. Okay, so it looks like oil is in the range since quite some time. और ये यहाँ पे इसने टॉप बनाया था अराउंड 69-70 का जुलाई पे, उसके बाद ये वन वे डाउन ही है despite all the geopolitical tension and everything. Let's go to Bitcoin. Let us see what Bitcoin is doing. Oh wow, very good. Bitcoin is trying to, देखिए वो इसी लाइन से रिजेक्शन ले रहा है. If you see this line, trend line that we have drawn is trying to take some rejection from here. If it violates this, then we can expect some further movement up there, and the first target is going to be 1,10,000 or 1,11,000 approximately. So this is our take on it. Now what do we expect Nifty to be tomorrow? मुझे लग रहा है कि Nifty for once will try to pass 25,700 or 25,600, पर वहाँ पे जाकर के उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है ऑन ऑल लाइकलीहुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर है. सो और देखिए एक्सपायरी के दिन इज मोर ऑफ टू डू विथ द बिग प्लेयर्स हु हैव सोल्ड कॉल्स एंड सोल्ड पुट्स, सो दे विल ट्राई एंड प्रोटेक्ट देयर पोजीशंस. बट एक और बात ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे बेसिस एक दिन के लिए ये सारा थीटा खाने के लिए आते हैं, ठीक है. तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स. अगर थोड़ा सा भी इधर उधर डायरेक्शन मूव करता है, सो दे विल स्टार्ट फ्लाइंग ऑफ, ठीक है. तो keep a watch on this. If 25,700 is violated, then we can expect it to go further high, and on downside 25,600 or 25,500 is violated, then we can expect it to try and find some support around 25,400, which doesn't seems very likely as overall data is mixed. क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कल से इन्होंने क्या पोजीशन बनाई थी, इन्होंने कॉल और पुट दोनों बेचा है. सो व्हाट I am concluding it's going to be very much range bound, कोई बहुत ज़्यादा movement होगी नहीं. और same is the case with HNIs as well. They have also sold calls and they have also sold puts, so it doesn't indicate that any directional move we can expect tomorrow. So my range will be 25,500 or 25,450 at best and 25,700 on the top. So that is our call on the market. Bank Nifty, if it does anything, okay, let us see one thing. Let us see how Bank Nifty is poised. On Bank Nifty, we see nothing very conclusive, tell you frankly. We see that there is a strong support around 57,000, and okay, there is good amount of call writing today. I see here. यहाँ पे call writing हुई है, put writing हुई है, sorry. It's put writing. Okay. यहाँ पे put writing हुई है, तो अगर कोई moment आएगा तो Bank Nifty के थ्रू ही आएगा. Otherwise, I don't see much happening here. नहीं तो straddle का जो play है ना, excuse me, straddle का जो play है, that is एक लेवल के कॉल और पुट को आप बेच देते हैं, एंड देन यू फाइंड द थीटा देयर एंड यू फाइंड द मूवमेंट देयर. तो मुझे लग रहा है इस स्ट्रैडल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है. इट्स नॉट गोइंग टू फाइंड मच ऑफ अ डायरेक्शनल मूव टुमारो. सो या वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट. अब मैं आपको इस एक्सपायरी में अगले एक्सपायरी के कुछ एक चीज़ें ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ. देखिए इस एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है हमारे पास. अगर मैं देखूँ और निफ्टी हमारा 25,570 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी. अगर मैं इसके आईवीज को देखूँ, देन द आईवीज आर अराउंड 63. नाउ दैट्स प्रीटी मैडनिंग कॉल का. और अगर पुट का मैं आईवीज देखूँ तो 32. अब इसका दो कंक्लूजन होता है कि आईवीज अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि एक तो ये होता है कि मोमेंटम ज़्यादा है, दूसरा ये होता है कि एक्सपायरी के पास में जो है ना, द राइटर्स, द कॉल राइटर्स, दे ट्राई एंड टेक चार्ज. बोलते हैं कि ओके इसका आईवीज काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स द ऑप्शन प्राइसेस आर मोर देन व्हाट इट शुड बी, तो उसको बेचते हैं. सो ये तो कल का बात हो गई. लेकिन लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एक्सपायरी. नाउ नेक्स्ट एक्सपायरी पे अगर हम देखें 25,500 का कॉल अगर हम देखते हैं, सो दैट हैज एन आईवी ऑफ अराउंड, सॉरी 24,500 है, 25,500 का दैट इज एन आईवी ऑफ अराउंड 12. दिस इज हाई. और अगर हम पुट की आईवीज को देखते हैं, दैट इज 9.85. दिस इज लो.
So somewhere down the line, we are seeing that there can be some demand for the next expiry Nifty options. ये 25,500 का है, यस अब 25 या 550 का, हाँ तो ये मुझे हमें दिख रहा है कि 12 का जो IVs है ना, implied volatility, this is indicating that there can be some fresh move or some long position that are being built for the next expiry. Excuse me, I just wanted to highlight this point to you. So that is what my take is, that the range for the market tomorrow's market is going to be that it is going to at best 25,700 on the top and 25,500 450 on the bottom. देखिए एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट के चूंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा फॉर्मेशन ऐसे ही आया है, कॉल एंड पुट बोथ हैव बीन सोल्ड, सो मैं कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट माय टेक ऑन द मार्केट. Thanks for watching. I request you to subscribe to my channel and like the videos in case if you're liking it, and see you tomorrow. Take care. Bye. Thank you.